बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं अली मुमताज़ एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल mynews.tv। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 25 मई को लॉन्ग मार्च की जो कॉल दी गई थी उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो अपना तफसीली फैसला जारी किया था उस पर कितने परसेंट अमल दरामद हुआ और किस तरह और कितने परसेंट उसकी वायलेशन हुई, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान की दरख्वास्त जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की, इल्तिजा की कि हमें बताया जाए कि क्या हम लोग पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं या नहीं। तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मशरूत इजाज़त दी गई है। रियासत से मशरूत इजाज़त के बाद आप लॉन्ग मार्च, आप एहतजाजी मुज़ाहरे, आप रैलियाँ कर सकते हैं जो कि पुरअमन हों। कानून पहले भी यही था, जब भी कोई जलसा जुलूस या कोई रैली निकालते थे तो उससे पहले वहाँ के डीसी से बाकायदा तौर पर इजाज़तनामा लिया जाता है। कानून आज भी यही है। तो इस सारे सिनेरियो को 25 मई के जो हालात बने उन तमाम हालात को मद्देनज़र रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज मिस्टर जस्टिस याहिया आफरीदी साहब ने एक 14 सफ़ात पर मुश्तमिल एक जजमेंट जारी की है जिसमें उन्होंने 7 सवालात पूछे हैं। 7 सवालात फ्री कैंप से पूछे हैं जिसमें स्टेट की तरफ से हुकूमत वक्त और इमरान खान की जमात से इमरान खान समेत ये बातें पूछी गई हैं, जिसमें कहा गया है कि इमरान खान ने डी चौक पर पब्लिक को, आवाम को पहुंचने के लिए कब कॉल दी। नंबर 2 पूछा गया, क्या उन वर्कर्स ने, उन जो सियासी कारकुनान हैं, उन्होंने रुकावटें तोड़ी। उसके बाद ये पूछा गया कि अगर उन्होंने ये रुकावटें तोड़ी हैं तो हुकूमत ने क्या एक्शन लिया। ये 3 सवाल पूछे गए। इसके साथ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने IB, ISI, सेक्रेटरी दाखिला और दीगर दूसरी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के इदारों से 7 दिनों के अंदर जवाब तलब किया है और कहा है कि तफसीली जवाब मुरतब करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाएं। उसके बाद हम ऐसा तारीखी फैसला करेंगे कि कोई भी सियासी वर्कर या कोई भी सियासी जमात या हुकूमत अपने एहतजाजी मज़ारों में किसी तरह की कोई गैर कानूनी या किसी भी कानून की वायलेशन नहीं कर सकेगी। इसके बाद जो चौथा सवाल पूछा गया वो ये पूछा गया कि क्या आज़ादाना नक्लो हरकत में कोई रुकावट थी, कि क्या रोड्स बंद किए गए थे, क्या लोगों को आमदो रफ्त में कोई रुकावट थी, हुकूमत की जानिब से कोई हर्डल्स, कोई कंटेनर्स लगाए गए, क्या लोगों को एक शहर से दूसरे शहर में जाने के लिए कोई रुकावटों का सामना था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जिसके बारे में हुकूमत वक्त ने जवाब देना है। इसके अलावा पूछा गया कि जो लोग डी चौक की जानिब रवाना हुए, जो सियासी वर्कर्स, जो कारकुनान डी चौक की तरफ रवाना हुए, क्या वो मजमा मुनज़्ज़म था, उसकी कोई निगरानी कर रहा था, या लोग अपने तौर पर डी चौक तक पहुंचे। छठा सवाल ये पूछा गया कि जब ये लोग डी चौक तक पहुंचे क्या हुकूमत वक्त ने इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की अब तक। अगर अब तक कोई कार्रवाई की है तो वो सामने लेकर आए। जो सबसे अहम सवाल यहाँ ये पूछा गया है PTI की जानिब से और एजेंसियों से PTI के वर्कर्स के बारे में कि क्या जो जगह तय थी G9 या H9 वहाँ पर वर्कर्स पहुँचे, क्या जलसा वहीं पर किया गया जहाँ के लिए कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था। दूसरा जो सबसे अहम सवाल है जिसके बारे में हुकूमत वक्त को जवाब देना होगा, और ये सवाल इतना इम्पोर्टेंट है कि जिसके बाद इंशाअल्लाह हुकूमत वक्त, वज़ीर दाखिला, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के सरबराहान कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकेंगे, कानून की गिरफ्त में ज़रूर आएंगे। वो आखिरी सवाल ये है कि इस
तमाम तर लॉन्ग मार्च के दौरान जो वाकया रूनुमा हुआ, जो सारा दिन वहाँ पर शेलिंग होती रही, जो रुकावटें, जो पुलिस की तरफ से गुंडागर्दी की गई, जो आम नहाते शहरियों पर शेलिंग की गई, आंसू गैस फेंके गए और जो हालात बनाए गए, क़यामत का समा था। उसमें बताया जाए कि कितने लोग जाँ बहक हुए, कितने जख्मी हुए, और ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 7 दिन के अंदर अंदर जमा करवाई जाए कि वो जो वर्कर्स थे जिनके घरों में कूदकर चादर चार दीवारी की जो एक तकद्दुस होती है उसको पामाल करते हुए जो गिरफ्तारियां की गई थी, वो कितने लोग थे जिन्हें गिरफ्तार किया गया। ये सबसे अहम सवाल है। और इस सवाल के बाद मैं समझता हूं कि बाकी तमाम चीज़ें, बाकी तमाम बातें, कि कितने लोग वहाँ मुनज़्ज़म गए, कितने लोग गैर मुनज़्ज़म गए, कितने लोगों को इमरान खान ने कॉल पर वहाँ बुलाया, कितने लोगों ने जलसागाह में पहुँचने की कोशिश की या पहुँचे, या ये बताया जाए कि हुकूमत ने कोई एक्शन लिया या नहीं लिया। ये तमाम बातें क्या सराइयों पर हैं, इनमें कुछ बातें सच कुछ झूठ हो सकती हैं, लेकिन जो लोग जाँ बहक हुए, जिनके घरों में कूद कर गिरफ्तारियाँ की गईं, जिनकी चादर चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया, जो लोग जख्मी हुए, ये तो हकाइक हैं। ये हुकूमत वक्त की बर्बरियत, ये हुकूमत के वक्त का जुल्म जबर, राना सनाउल्लाह जैसे मनहूस शक्ल के वजीर दाखिला जो कि मॉडल टाउन में 14 अफराद के कत्ल के इल्ज़ाम के साथ आज दोबारा पाकिस्तान के वजीर दाखिला बन चुके हैं, इन्हें ये जवाब देना पड़ेगा, इन्हें जवाब देना पड़ेगा। और याद रखिएगा कि राना सनाउल्लाह साहेब, अल्लाह के घर में ना देर है ना अंधेर है। आपकी रस्सी जितनी भी तवील हो गई हो, लेकिन आप याद रखिएगा कि वो मासूम नहत्ते पाकिस्तानी जिन्हें आपने गोलियां बरसाकर कत्ल किया था, वो हामला खवातीन जिनके पेटों में अभी चंद माह के बच्चे थे, जो अभी दुनिया में भी ना आए थे, वो कत्ल, वो खून आपके ज़िम्मे है, वो आपके गले है। आप याद रखिएगा कि अल्लाह ताला का निज़ाम है, आप जितना जुल्म करते हैं वो जुल्म आप यहीं पर देख कर जाते हैं। मत सोचिएगा, मत भूलिएगा कि ये सदा दिन एक जैसे होते हैं। इंशाअल्लाह कानून की गिरफ्त में हर वो शख्स आएगा जिसने जुल्म किया है, और आपका नंबर आने वाला है। मैं यहाँ पर आखिरी बात बताता चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये ऑब्जर्वेशन दी है कि हमारी नज़र में इमरान खान ने वायलेशन की है, हुक्म अदूली की है, हुक्म की खिलाफ वर्जी की है। तो यहाँ पर सवाल पैदा किया सुप्रीम कोर्ट ने कि क्यों ना उन्हें नोटिस करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, तौहीन अदालत का नोटिस इमरान खान को जारी किया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये तो बातें आने वाले चंद दिनों में हमारे सामने आ जाएंगी, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, ये एक डेमोक्रेटिक स्टेट है जहाँ एक आइन है, कानून है, और हर शख्स आइन और कानून का पाबंद है। पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल 15, 16 और 17 पाकिस्तान के हर शहरी को इस बात की आज़ादी देता है कि वो अपने हक की आवाज़ बुलंद करने के लिए, चाहे वो जलसा करे, वो जुलूस करे, वो लॉन्ग मार्च करे, वो धरना दे, उसे किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं होगी। तो इमरान खान ने जो लॉन्ग मार्च की कॉल दी गई थी, उससे पहले तकरीबन 40 के करीब एहतजाजी मुजाहरे, रैलियां, जलसे, जुलूस निकाले गए। लाखों की तादाद में जलसा गाह में लोग आते थे और आते हैं, लेकिन कभी एक पत्थर तक नहीं किसी को मारा गया। ये क्या हालात थे, ये क्या मामलात थे कि जब इमरान खान ने लॉन्ग मार्च के लिए कहा और 23 और 24 मार्च को पूरी रात लोगों के घरों में छापे मारे गए, लोगों को गिरफ्तार किया गया और लोगों के साथ जुल्म, बर्बरियत और जबर किया गया। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में हालात बेहतर होंगे और बेहतरी की तरफ जाएंगे। अल्लाह ताला हमारा और आप सबका हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़।